हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन लेवल्स को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि स्टॉक स्टिल पॉजिटिव चल रहा है। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफ़ी बड़ी खबरें मार्केट में आती हुई दिख रही है जो कि आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया और आगे कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकता है और फिलहाल मार्केट में न्यूज़ क्या ट्रेंडिंग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि बाजार में होने वाले सभी अपडेट्स, मार्केट से जुड़ी सभी खबरें आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज पर अब पता चलने वाली है। इन दोनों अकाउंट्स को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए है। तो लिंक्स पर क्लिक कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अगर जान ले तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने आज के दिन 6.80 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग 3.34% के अपसाइड मोमेंटम के साथ दी है। स्टॉक ने आज लगभग 6.61 के लेवल पर अपनी ओपनिंग की। अपना हायर लेवल स्टॉक ने 6.91 का बनाया, जो 6.90 का इसके लिए आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस या फिर हर्डल था, वो कहीं ना कहीं स्टॉक ने ब्रेक किया और अपना लोअर लेवल 657 का रखा। स्टॉक में जो ट्रेंड मजबूती का चल रहा है उससे काफ़ी लोग अब फ़ायदा करने वाले हैं, यह आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं खबरों की। तो पहली खबर कुछ ऐसी है कि रिलायंस जियो, एयरटेल हाइक एंट्री लेवल डाटा प्लान एंड वोडाफोन आइडिया में फॉलो सूट। तो खबर अगर टोटली जान ले तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आफ्टर जियोज मूव द मुकेश अंबानी ओन टेलको न्यू बेस डाटा प्लान ऑफरिंग 1.5 GB पर डे इज प्राइस 17% कॉस्टर than 290 at 299. In comparing Bharti Airtel similar data offering 1.5 GB daily will cost 319। अब ये बात हो गई भारतीय एयरटेल या फिर आप कह सकते हैं जियो के बारे में, जिनने कहीं ना कहीं प्लान्स को कॉस्टर बना दिया है। लेकिन अब आप यहाँ पर इस बात को नोटिस कर सकते हैं, कंज्यूमर्स आर सेट टू पे मोर टू यूजिंग डाटा ऑन देयर मोबाइल आफ्टर रिलायंस जियो move to discontinue its entry level 249 prepaid plan offering 1 GB data a day. Rival Bharti Airtel followed suit by removing its similar price plan from Wednesday. India's third largest telecom operator Vodafone Idea 2 is expected to join its rivals soon, according to industry executives and analysts. सो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया भी इस आप कह सकते हैं इस रैली में ज्वाइन होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं मार्केट की तरफ से। मतलब वोडाफोन आइडिया भी कहीं ना कहीं प्राइजेस में चेंजेस ला सकता है। अब वोडाफोन आइडिया अगर प्राइजेस में चेंजेस लाता है तो आप सभी को पता है कि पेमेंट्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा और इन चीज़ों के बाद फिर से एक बार कहीं ना कहीं ये मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टॉक को या फिर आप कह सकते हैं कंपनी को और कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में सुधार लाती हुई दिख सकती है। अब ये तो हो गई पहली खबर। अब सेकंड न्यूज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया IBM पार्टनर फॉर AI ड्राइवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बात समझ लीजिए कि वोडाफोन आइडिया अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक collaboration with IBM to help streamline operations, improving service reliability, enhance the customer experience, and accelerate the seamless delivery of digital initiatives using artificial intelligence and the implementation of a unified develop execution model fully by ऑटोमेशन। सो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया का आप कोलैबोरेशनशिप या फिर आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन सामने देख सकते हैं। अब ये सब कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं एक बेहतर आने वाले कल के लिए वोडाफोन आइडिया कर रहा है और जिसका डायरेक्ट मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरीक़ों से कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली भी और आने वाले टाइम में और बेहतरीन तरीके से एडवांस करने के लिए भी वोडाफोन आइडिया दोनों तरफ से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है या फिर आप कह सकते हैं बेहतरीन काम करता हुआ दिख रहा है और इन चीज़ों का इम्पैक्ट्स आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स में पता चलेगा आपके ही। अब ये चीज़ें हो गई जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट थी।
लेकिन अगर बात को समझा जाए तो स्टॉक में जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ्लो होता हुआ दिख रहा है। अल्दो फिर भी इसका RSI लेवल या फिर MFI लेवल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 43.2 39.2, मतलब दोनों के दोनों मिड रेंज में है। मतलब RSI MFI मिड रेंज में, स्टॉक में ट्रेंड बेहतर है, खबरें भी अच्छी खासी आती हुई दिख रही है। मतलब ये सभी चीज़ें वोडाफोन आइडिया के लिए, खरीदारी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खरीदारी का ऑप्शन, बाइंग का ऑप्शन आप सभी के सामने रखती हुई दिख रही है। तो वोडाफोन आइडिया में अगर आपकी खरीदारी है तो बिल्कुल बने रहिए। कल के दिन भी स्टॉक में कहीं ना कहीं बाजार के साथ एक ट्रेंड पॉजिटिविटी का आपको होता हुआ दिख सकता है। अल्दो ये चीज़ आप समझ लीजिए सबसे पहले कि स्टॉक में खरीदारी से पहले आप सभी को स्टॉक की पॉजिटिव फ्लो को पहले जानना होगा, तब बाय करना है। मतलब स्टॉक में आपको पहले पॉजिटिव मोमेंटम देखना है, उसी के बाद बाइंग करनी है। अल्सो अगर आपके पास स्टॉक की क्वांटिटी है तो होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। एडिंग अगर करनी हो या फिर फ्रेश बाइंग करनी हो तो 10% तक आप कर सकते हैं। आप सभी के लिए वोडाफोन आइडिया में कहीं ना कहीं कुछ दिनों में लगभग स्टॉक 7.50 तक भी लेवल्स बनाता हुआ दिख सकता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टॉक आप सभी को इन लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा बेहतरीन प्रॉफिट ला कर दे सकता है और चांसेस बन के आते हैं कि ये स्टॉक आप सभी को 12+ मोमेंटम जल्द ही कुछ टाइम में लाता हुआ दिखे। अब इन चीज़ों को वोडाफोन आइडिया के बारे में समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। अल्सो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कुछ क्वेरी है किसी स्टॉक के बारे में या फिर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आपके आंसर्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।